बड़े अवसर है। अच्छा अच्छा, सियाटल बड़ी में हूँ महाराज जी अभी मैं अच्छा। हॉस्पिटल। आपकी बहुत सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छे आप जैसे अच्छे आशीर्वाद देंगे सब लोगों को। हमारी तो सामर्थ्य क्या, हमारे प्रभु के बल से ही है। और हम यही चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, दिमाग से भी और शरीर से भी। नहीं, अध्यात्म दिमाग को स्वस्थ करता है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ है ना, तो शरीर की पीड़ा भी आप सह जाएंगे। और दिमाग अस्वस्थ है तो फिर वासनाओं में ये सबसे बड़ी बीमारी वासना, इसी की बीमारी के कारण पूरे जेल भरे हुए हैं। ये सब दिमाग के बीमार लोग हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए और गंदा आचरण कानून के खिलाफ कर दिया, तो वहां पाप आचरण कर दिया तो नाना प्रकार के रोग आदि, शरीर में दंड तो मिलता ही है, भागवतिक दंड तो मिलता ही है। आपकी शिक्षाओं से आपके इससे पूरे समाज में और जो ये भगवान का प्रभाव समझो। 20 लोग 30 लोग बैठते हैं और 20 लाख लोग आनंद ले रहे, तो भगवान की कृपा से ये। नहीं मान लो यूट्यूब ना होता तो जैसे कुएं में दीपक जल रहा है लेकिन बाहर प्रकाश ना जाता, कौन जानता। लेकिन भगवान संयोग बैठाल दिए कि यूट्यूब है, तो उससे चाहे अमेरिका से सुनो चाहे जिस देश से सुनो, सुन सकते हैं। बाबा जी, हम जज हैं, हमने महसूस किया कि जज को भी प्रभावित करने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ। तो उसका मन जज का बड़ा दुख होता है, तो इसके लिए क्या? वैसे जज ही नहीं, पूरे जितने पद हैं इनमें 2 बातें उसको अपने अधिकार से नीचे गिरा देती है, प्रलोभन और भय। 2 शब्द हैं, एक है प्रलोभन और एक है भय। आप प्रलोभन से नहीं डिगेंगे तो भय से आपको डिगाया जाएगा, और आप भय और प्रलोभन दोनों से न डिगे तो भगवान आपके साथ है, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप अपने पद में हैं और अपनी गरिमा में रहिए। प्रलोभन और भय ये 2 आपको छूने ना पावे, और भगवान का स्मरण रहे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा जी, हम तो जब जाते हैं ना उस कुर्सी पे जी, तो नंगे पैर जाते हैं, ना तो प्रलोभन में आते ना भय में। जिस दिन भय और प्रलोभन, अपने घर चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध बात है, चढ़ के चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, न्याय का मजदूरी कर लेंगे, हाँ, लेकिन ना प्रलोभन में आए ना भय में आए। हाँ बिल्कुल, सबको चाहिए ऐसा। हर पदाधिकारी को हर पद में ये 2 ही शत्रु हैं, प्रलोभन या भय। टोटल आप देख लीजिए, इसी से गिरना होता है। अगर इससे ना गिरे तो हमारे राष्ट्र की सम्यक सेवा हो, दोषी को दंड मिले, निर्दोष मुक्त हो जाए, बहुत बढ़िया। इसमें परिवार का और माता पिता का बड़ा योगदान रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक। मेरी माँ ने जब मैं जज बना था एक बात कहा था, बेटा कभी बेईमानी चोरी मत करना, बिल्कुल कभी डरना मत। मेरा बेटा पीठ दिखा के जा रहा है, कभी पीठ दिखा के मत आना। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म का स्वरूप माता पिता पहले गुरु होते हैं। एक बच्चापन में हमने एक नाटक देखा था, सुल्ताना डाकू। तो जब उसको फांसी की सजा हुई तो उससे अंतिम बात पूछी गई कि तुम्हें क्या अंतिम चाह है, तो उनका माँ से मिला दो। तो जब माँ आई ना तो गले लगने के लिए चली तो नाक काट ली दांत से। तब लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले ये है मेरी फांसी दिलवाने वाली। एक कलम चुरा के लाया था, तब कहा था बहुत अच्छा बेटा, ये काम आएगी। मैंने समझा अच्छा कार्य है, और चोरी पे उतर गया, आज फांसी की सजा मिल रही इसके कारण। अगर पहली कलम पे थप्पड़ जमाया होता तो मैं चोर न बनता। तो माता पिता का संस्कार दिया हुआ आजीवन काम करता है, आजीवन का। जी, आप सब ब्रिज 84 यात्रा करके पूर्णता हुई है यात्रा की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बाणी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। यदि चतुरासी